Good morning, dear students. Hello. Today, myself Chandra Prakash. आज का जो हमारा कंटिन्यूड लेक्चर है सोल्यूशन चैप्टर का, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम. अब हमें इस बात को समझना है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं NaCl, तो इसका जो थ्योरेटिकल मास है दैट इज सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, तो 58.5 ग्राम इसका मास है. यही केमिकल लिया गया और इसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर, आपने कल न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज देखी, उसमें भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था. तो दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर क्या होता है कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. अगर थ्योरेटिकल वैल्यू और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से निकाला हुआ मास डिफर करते हैं तो ये कहलाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों, व्हाई? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाऊंगा. देन वी विल राइट द आर्टिकल. तो पहले आज हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल क्या है, बेसिकली हमने करना क्या है और इसका कारण क्या है. ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा तब होता है, ध्यान से देखना है. अब हमारे पास केमिकल्स हैं लाइक एसिड्स, वी हैव बेस, वी हैव सॉल्ट्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया. बेस में हमारे पास हो गया NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गई. सॉल्ट में हमारे पास हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा. ये एसिड बेस या सॉल्ट्स जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो दे डिसोशिएट इनटू आयंस, लाइक NaCl भी लेते हैं. तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, डिसोसिएशन हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन डिसोसिएशन के कारण अब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं? 2. इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. क्यों? यहां पर एक है, यहां पर कितने हैं? 2. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिसोसिएशन होती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं. अभी तक के लेक्चर में पूरे 4 आर्टिकल्स के अंदर हमने पढ़ा कि क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. तो जैसा आपने देखा कि डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ गई. अगर ये फैक्टर बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है, तो नेचुरल सी बात है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी.
अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मॉलिक्यूलर मास से रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अंडरस्टैंड, समझ आ गया? डिक्रीज हो जाएगी। तो अब थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या आ जाएगा? फर्क आ जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अभी आपको एक पार्ट क्लियर हो गया कि डिसोसिएशन से क्या होती है। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन। अब आपने ध्यान से देखना है। अब हम बात करेंगे, दूसरा फैक्टर है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद जो सोल्यूट है वो एसोसिएट कर जाता है। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे A2, यहां पर हमारे पास A2 है, सॉरी 2A है और 2A थे, अब ये A2 हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, यहां पर ये मिलकर 8 बन गया। तो ऐसा करने पर क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस। और जैसा बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो डिक्रीजेस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिक्रीज है तो ये क्या आएगा? इंक्रीज। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एसोसिएशन के कारण मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ जाएगा तो वही बात, थ्योरेटिकल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एंड दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो कि मैंने पूरे अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, तो आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर पूरा आर्टिकल, और आपको ये समझ आ जाएगा। दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और उसके बाद फिर बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, PDF फाइल बनाई हुई है मैंने, तो वो आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, क्योंकि इसके चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने बीच में नहीं लिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या इन केस ऑफ द सोल्यूट undergoes any change in the solution, that is either it undergoes association or undergoes dissociation, then the calculated molecular mass of the solute comes out to be different than normal या theoretical
value of molecular mass. This is called as abnormal molecular mass. This is called as abnormal molecular mass. अब ये कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, आप नोट डाउन करेंगे इसके बाद आगे. In case of acid oblique base oblique salt, the solute undergoes dissociation in the solution. It undergoes dissociation in the solution. Dissociate हो जाता है solution के अंदर जाके. So that the number of moles of solute increases. Number of mole of solute increases. Hence, the colligative property also increases. Also increases. बढ़ जाता है. Now ये आप ऐसे लिख लें जिससे याद भी रहेगा. थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो पैराग्राफ की फॉर्म में भी. मैं ऐसे लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे. Colligative property is inversely proportional to molecular mass. Hence, the molecular mass of the solute decreases. Colligative property के बढ़ने से molecular mass क्या होता है बेटा? Decrease हो जाता है. Now, next, in case of compounds which undergoes association, like acetic acid in benzene solvent. In benzene solvent undergoes association in solvent due to the formation of hydrogen bonding. So that the number of moles of solute decreases. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute क्या हो जाती है? कम हो जाती है. और साथ में लिखेंगे hence the colligative property will decrease. Hence the colligative property decreases. It results into the increase in the molecular mass. Increase in the molecular mass. क्योंकि colligative property के साथ लिंक है हमारा किसका? molecular mass का inversely proportional. अब बात हम करेंगे कि आप सोचोगे कि सर ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो आप देख रहे हैं, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये आपने नोट डाउन करना है. एसिटिक एसिड है CH3COOH. तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने शो की है ये क्या है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसा मैं आपको बता रहा था, देखें एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपने और ये एसोसिएट कर गया, एक ही मॉलिक्यूल बना दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। इस कारण से मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? जाता है। तो अब लिखेंगे व्हेन द एक्सपेरिमेंटल value of molecular mass is different, ये अलग है बेटा, is different from the critical value, it is called as abnormal molecular mass। abnormal molecular mass। तो ये आर्टिकल यहीं पर ही क्लोज हो जाता है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। कौन सा आर्टिकल था बेटा? abnormal molecular mass। अब मैं आपके साथ इसी का ही आगे कंटिन्यूड एक लेक्चर है वो शेयर करूंगा। उस लेक्चर का नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वेंट apostrophe T है, Hoff and OFF factor, Van't Hoff। It is very 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 important question, very very important board question है, board exams में आया हुआ, very very important। तो in 1880 Van't Hoff studied about the calculation of molecular mass using the colligative property, and in some cases the values comes out to be different। कुछ केस के अंदर डिफरेंट पाई गई। उसका रीजन बताया कि कब आएगी गड़बड़, उसके 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट पॉइंट इज, रीजन क्या है? इफ द सॉल्यूशन is not ideal, that is we do not have dilute solution। तो ये जब भी एक्सपेरिमेंट करना है तो सॉल्यूशन कैसा लेना है? dilute solutions लेने हैं। The solute, second point है, the solute does not undergoes any dissociation with the solvent। सॉल्वेंट में जाने के बाद जो सॉल्यूट है वो कहीं डिसोशिएट मतलब टूट ना जाए। द सॉल्यूट डज नॉट अंडरगोज any association with the solvent। तो अगर ये फैक्टर्स काम करेंगे बेटा, तब तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ठीक निकलेगा। अदरवाइज हमारी जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी बेटा? गलत निकलेगी। अब हम वेंट हॉफ फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर क्या कहा इसने? इसने कहा
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई। वेंट ऑफ फैक्टर जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको आई से करते हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी divided by calculated value of theoretical value, calculated value of the colligative property. It is also written as, this is called as observed. I is called as observed value of the colligative property divided by theoretical को बोला गया है normal value of the colligative property. So this is all about the Van Hoff factor. अब इसी पॉइंट को देखते हुए आपने डेफिनेशन बनानी है। Van Hoff factor may be defined as the, क्या ये ratio of the experimental value of the colligative property to that of the calculated value of the colligative property. So this is the definition of Van Hoff factor. तो dear student, this is the Van Hoff factor जो कि very important है बेटा। अब लास्ट एक पॉइंट और रह गया, एक छोटा सा फॉर्मूला कहता है since colligative property is inversely proportional to the molecular mass, therefore I is equal to, अब जो ऊपर था नीचे नॉर्मल था तो ऊपर नॉर्मल आ गया, नॉर्मल molecular mass of the solute divided by observed molecular mass of the solute, और एंड में इसको टर्म्स में बदल देंगे। I is equal to, what is this? This is MC M normal MO or M calculated upon. So this is the Van Hoff factor. तो ये था पूरा का पूरा आज के दो आर्टिकल्स। एक तो था हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और दूसरा आर्टिकल था हमारा वैन हॉफ फैक्टर। तो होप आज का जो लेक्चर है पूरा का पूरा आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, और अगर कहीं पर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखने पर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो ये आपने आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। यूनिट 2 आज क्लोज हो गई है बेटा, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं कल आपके, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं 11-12 न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे हैं, वो मैं कल आपके बोर्ड पे लिखूंगा, तो वो बैठ के खुद प्रैक्टिस करनी है। दैट विल बी योर होमवर्क फॉर टुमारो। और उसके बाद फिर मैं आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं
उसकी फाइल शेयर करूँगा, उसके बाद ही हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।